इन बैठकों के सूत्रधार बने रहे सुधीर शर्मा से खास बातचीत की गई। सुनिए। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर की दिल्ली कूच के बाद अब हिमाचल में उसकी राजनीति की आंच कांग्रेस के नेताओं के बीच में भी दिखाई देने लगी है। और ये धमक जो है ये सिर्फ इस वजह से नहीं है, कई बैठकों का दौर पिछले 2-3 दिन से हिमाचल के कांग्रेस के नेताओं का दिखाई दे रहा है। और इन सभी नेताओं को आखिर वो फोकल पॉइंट बनाने वाले शख्स हमारे साथ हैं। सुधीर शर्मा कांग्रेस के नेता हैं और वो हमारे साथ हैं। ये बैठकों का दौर, सुधीर, आखिर ये किस कवायद के रूप में देखा जाए, क्यों ये बैठकों का दौर शुरू? देखिए, आप जानते हैं कि एक वर्ष बाद प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए कांग्रेस के सभी लोगों को, छोटे बड़े जितने भी चेहरे हैं प्रदेश के अंदर, मेरा ये मानना है कि इकट्ठे होकर के, एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार प्रदेश के अंदर है उसको बाहर निकालने के लिए इकट्ठे होकर लड़ना होगा एक मंच से। लगातार ये दिखाई देता था इससे पहले कि कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन रेस की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई या वीरभद्र सिंह के उस पद की लड़ाई जो अब आखिर किसी न किसी नेता के पास जानी है, उसमें दिखाई देता था कौल सिंह जी अलग खड़े हैं, आशा कुमारी अलग खड़ी हैं, मुकेश अग्निहोत्री हैं, तमाम बड़े नेताओं का हम दर्जन भर नेताओं के नाम गिना सकते हैं। आपको लगता है अकेले अकेले ये लड़ाई जीती जा सकती थी या इकट्ठे होकर जो कोशिश आज हो रही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, या इसके पीछे भी कोई राजनीति? देखिए, राजनीति इसके पीछे कोई नहीं है। इकट्ठे होकर के ही ये लड़ाई जो है जीती जा सकती है। अकेले अकेले मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में ये बहुत कठिन कार्य होता है। आप जानते हैं वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे सबके वो नेता हैं और उन्हीं के अम्ब्रेला के नीचे ये सबको इकट्ठे होकर के, वो अस्वस्थ हैं, अभी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन उसी नाम के नीचे सबको इकट्ठे होना होगा और बाद में जो भी निर्णय होगा, आप एक बार बहुमत में आइए, वो फिर हमारे जो शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में है, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, वो निर्णय लेंगे और जिसको भी लें, हम सबका ये मानना है कि वो सर्वमान्य होगा। खबरों के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये देखा जा रहा है कि ये वीरभद्र गुट के नेताओं की जुगलबंदी है, जुटबंदी है, लेकिन सुधीर शर्मा, वीरभद्र जी आपसे नाराज थे या आप लगता है आप उनसे दूर होते चले गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोरोना के चलते और उनके स्वास्थ्य के चलते मेरा शिमला आना थोड़ा कम हुआ, तो ये कुछ शुभ चिंतक जो है वो खबरें उड़ाते थे। शिवरात्रि वाले दिन हम पूरा दिन साथ रहे, बल्कि गाड़ी में घूमने गए, तो मुझे लगता है कि लोगों को मज़ा आता है ऐसी चीज़ें करने में। अंततः जो सच्चाई होगी वो तो सामने आएगी ही, आज भी आ रही है, कल भी आएगी। एक सवाल बराबर उठ रहा है, माना ये जा रहा है ये कवायद जो है ये वीरभद्र गुट के नेताओं की है, लेकिन वीरभद्र विरोधी गुट, उनको आपको लगता है कि इससे कोई असर पड़ेगा या उनकी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है 2022 के चुनाव में, इस तरह का जो जुगलबंदी या जुटबंदी हो रही है? देखिए, मेरा ये मानना है प्रदेश में जितने भी नेता हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनको राजनीति में वीरभद्र सिंह ही लाए। बीच में चाहे कोई मतभेद हुए हों, लेकिन अब आज की परिस्थितियां जो हैं, हमारी सबसे बात हो रही है, समस्या ये नहीं है कि कौन बनेगा क्या बनेगा, बात यह है कि मिलजुल करके आपको सत्ता में अपनी पार्टी को कैसे लाना है। सत्ता में आने की कवायद जरूर है, जयराम सरकार के ऊपर जो है आज हमला भी तमाम नेताओं ने जो है आज मिलकर किया, लेकिन एक सवाल है बराबर उठता है और इस सवाल को ढूंढने की कोशिश भी और इसकी कवायद भी दिखाई दी है। आपको लगता है पार्टी अध्यक्ष को बदलने का जो सवाल अंदर खाते, बाहर आप भी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन पार्टी का जो आपका अध्यक्ष का चेहरा है 2022 के चुनाव में उसे सशक्त होना चाहिए, आप ऐसा मानते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि वर्तमान में जो हमारे अध्यक्ष हैं पार्टी के, जो हमारी हाईकमान है, उन्होंने ही उनको बनाया हुआ है और ये अधिकार का क्षेत्र जो है ये हाईकमान का ही है। हम लोग सब अगर एकजुट होकर के लग जाएंगे तो अध्यक्ष भी उसमें साथ ही होंगे और ये इतनी बड़ी ताकत प्रदेश के अंदर आने वाले समय में उभर करके निकलेगी। आप देखेंगे कि इसमें मैं नहीं समझता कि अध्यक्ष बदलें ना बदलें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संगठन भी और सभी लोग जो प्रदेश के अंदर स्थापित हैं अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में, जब वो एक बार निकलेंगे मिलजुल करके, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल आने वाले चुनाव में होगी, क्योंकि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है प्रदेश में, इसकी विफलताओं का तो बड़ा लंबा ब्यौरा है। आप आज की जो बैठक है इसमें चेहरों की राजनीति जो है वो बड़ी पीछे दिखाई दे रही है और इसमें कौल सिंह ठाकुर का भी साथ आना,
क्योंकि सुखविंदर सिंह, बाली तमाम नेताओं के साथ दिखाई देते रहे हैं कौल सिंह ठाकुर, आज यहाँ पर हैं, इसके कुछ मतलब निकाले जा सकते हैं? देखिए, ठाकुर कौल सिंह प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, वरिष्ठ मंत्री रहे हैं। शुरू में तो वीरभद्र सिंह जी प्रदेश में जहां भी दौरा करते थे, ठाकुर कौल सिंह साथ जाया करते थे। ठीक है, बीच में राजनीति है, इसमें कई बातें आती हैं, लेकिन आज सारी चीज़ें पीछे छोड़ करके हमको आगे बढ़ना है। उसी चीज़ को देखते हुए अब ठाकुर साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, ये साथ आए हैं, इनका मार्गदर्शन रहेगा। मैं समझता हूँ मंडी जिला एक महत्वपूर्ण जिला होगा अगले चुनाव में, जहाँ पर भारी लड़ाई जो है आमने सामने भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री वहाँ से हैं। तो ऐसे में ऐसे शीर्ष नेता, इनका मार्गदर्शन और वहाँ पर इनकी मौजूदगी जो है बहुत अहम कार्य करेगी। माना यह जा सकता है कि कौल सिंह ठाकुर एक वो चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण चेहरा सीएलपी नेता का मुकेश अग्निहोत्री का ठाकुर चेहरा जो हिमाचल की राजनीति को सूट करता है, ठाकुर कौल सिंह का हो सकता है, आशा कुमारी का हो सकता है। आप ये संकेत क्या इस बैठक से निकल सकते हैं? नहीं, ऐसी चर्चा मैंने आपसे पहले कहा कोई भी इन मीटिंगों में नहीं हुई है। अभी तो ये हुआ है कि हम लोग बैठे हैं, और इसलिए बैठे हैं कि सभी लोग और भी जो अभी हमारे साथ नहीं आए हैं, मतभेद भुला कर के साथ आए, और अभी शिमला में इकट्ठे हुए हैं। आगे चल कर के जिलों के अंदर भी जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके साथ बैठ कर भी एक चर्चाओं का दौर जो है वो शुरू होगा। जाहिर है सुधीर शर्मा इस बात को नहीं कह पाएंगे, वो ये नहीं कह पाएंगे कि पार्टी के अध्यक्ष को भी बदला जाना चाहिए, लेकिन पार्टी के भीतर की अंदर की सुगबगाहट कहती है 2022 के चुनाव में उतरने के लिए अध्यक्ष का दमदार चेहरा होना जरूरी है। और आज जिस तरीके से कौल सिंह ठाकुर, आशा कुमारी, ये दो बड़े चेहरे राजपूत के इस बैठक में जरूर शामिल दिखाई दिए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक बात ये बाहर निकल कर आ रही है, क्या इसके कंसेंसस की तरफ पार्टी के, कांग्रेस के नेता जो जुगलबंदी और जुटबंदी में जुटे हैं, वो 2022 के चुनाव की जीत की राह तलाश रहे हैं या नहीं? कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक, शिमला।